हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक एंड ट्रेड पे। बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में जिसकी बिडिंग डेट आ चुकी है और उसके बारे में जानेंगे कि मार्केट में किस तरह की इसका आईपीओ का रिस्पांस रहने वाला है और साथ ही जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और करना चाहिए तो कितने टर्म्स के लिए, कितने टाइम के लिए आपको इसके अंदर होल्डिंग करनी पड़ेगी। और साथ ही जानेंगे लिस्टिंग गेन के बारे में भी कि मार्केट में अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं और इसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस आईपीओ के अंदर में तो कितना आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। लेकिन अभी तक अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे ही वीडियोस हम लेके हमेशा आते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर जानकारी, जिससे आप लोग रहते हैं अपडेट और साथ ही हम दिखाते हैं एनालिसिस भी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि मार्केट में जो आईपीओ आने वाला है उसकी क्या रिस्पॉन्स होने वाली है, मार्केट में किस तरह के आपको लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है शिगैन क्वांटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ की। इस कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस कंपनी में लिस्टिंग करने पे, आपको बिडिंग करने पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कितने टर्म्स के लिए करना चाहिए। तो जिस तरह से नाम है कंपनी का शिगैन क्वांटम लिमिटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी का जो मेन पर्पस है बिजनेस का, जो मेन बिजनेस करती है कंपनी का मेन काम है वो है लगभग सीएनजी, एलएनजी एंड हाइड्रोजन फ्यूल किट सिस्टम प्रोड्यूस करने का। यानी कि ये कंपनी जो है सीएनजी सिस्टम्स एंड फ्यूल सिस्टम प्लस हाइड्रोजन फ्यूल किट सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है। साथ ही में अभी कंपनी ने हाल ही में अप्रैल 2020 के अंदर एक बिजनेस में एक्सपेंशन किया है, जिसमें लगाया उन्होंने फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। ये कंपनी इस तरह के दो तरीके का काम करती है मार्केट में और साथ ही इस कंपनी का जो काम है वो एक्सपोर्ट भी होता है। यानी कंपनी सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, लगभग इंडिया के बाहर भी मार्केट में इस तरह के काम फ्यूल किट्स को एक्सपोर्ट करती है। इट मैन्युफैक्चरर्स ऑल्टरनेट फ्यूल सिस्टम फॉर हाई ड्यूटी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स। जो व्हीकल्स में सीएनजी किट लगती है और साथ में एलएनजी किट एंड हाइड्रोजन किट जो लगती है, फ्यूल किट सप्लाई लगती है, उस कंपनी को कहीं उस चीज़ को कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करती है। और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड ऑफ हाईवे एप्लीकेशन, अदर हाईवे एप्लीकेशन जो कि आपके व्हीकल्स के लिए नेसेसिटी होती है, व्हीकल्स में काम करती है, उस तरह की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। साथ ही में ये एक्सपोर्ट करती है सीएनजी फ्यूल सिस्टम टू अदर कंट्रीज लाइक न्यू जर्सी, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली। यानी कि इन 5 देशों में भी कंपनी की सप्लाई है। कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो सप्लाई भी करती है। बात करें कंपनी के हेड ऑफिस की तो कंपनी बेस्ड है दिल्ली से, यानी कि न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है और कंपनी यहाँ से अपना काम काज अच्छा खासा करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं कंपनी के मेन स्ट्रेंथ के ऊपर। तो कंपनी की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है हाईली एक्सपीरियंस मैनेजेबल टीम एंड साथ ही में स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड एंड एश्योरेंस। और साथ ही में लगभग इसका जो कंपनी का काम है वो विद इन इंडिया ही नहीं, उसके अलावा इंडिया के बाहर भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट टू ओवरसीज कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा एंड एक्सेट्रा। और साथ ही में कस्टमर रिलेशनशिप भी इनके कंपनी के स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं इस टाइम पे हैं मिस्टर शिशिर अग्रवाल, मिस्टर गगन अग्रवाल एंड इसके अलावा जो है एस.ए. शिगन ट्रस्ट एंड जी.ए. शिगन ट्रस्ट आर द कंपनीज प्रमोटर। तो कंपनी के अंदर 4 प्रमोटर हैं, मेनली 2 लोग काम करते हैं, इनका नाम है मिस्टर शिशिर अग्रवाल एंड मिस्टर गगन अग्रवाल। और एक बार नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर भी। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो दिखा रहे हैं हम इस टाइम पे, उसमें हमारे पास में 4 साल की कंपनी की फिगर्स आ रखी हैं, 3 साल कंप्लीट हैं और लास्ट 1 ईयर की जो अभी करंट ईयर चल रहा है उसकी हाफ, यानी कि 31 अगस्त 2021 तक के हमारे पास में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इनके आ चुके हैं। इसको एक बार डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो कंपनी ने लगभग मार्च 2019 के अंदर, 31 मार्च 2019 के अंदर लगभग कंपनी के जो असेट्स है 2200 लाख के थे, 2200 लाख रुपए के। प्लस उसके बाद में कंपनी के मार्च 2020 के अंदर आते आते 2400 लाख, फिर उसके बाद में अगले साल कंपनी ने फिर से असेट्स इंक्रीज करे 4500 लाख और इस साल के अभी तक के जो टोटल असेट्स नजर आ रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो लगभग है 4680 लाख रुपए के। रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। सबसे पहले साल में मार्च 2019 के अंदर 6908 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था और उसके नेक्स्ट ईयर मार्च 2020 की बात करें तो 7278 लाख का रेवेन्यू आया था। लास्ट ईयर की बात करेगा तो लास्ट ईयर में 9600 लाख का रेवेन्यू था और करंट में 5 मंथ्स का जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो लगभग आ रहा है 6439 लाख रुपीस का। साथ ही में प्रॉफिट में अगर देखें तो प्रॉफिट भी कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा खासा काम कर रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लास्ट 3 ईयर से लगातार इंक्रीज हुआ। फर्स्ट ईयर में 266 लाख रुपीस के, नेक्स्ट ईयर 2020 की बात करें तो 292 लाख रुपीस का प्रॉफिट था। मार्च 2021 के अंदर 351 लाख और करंट ईयर में अगर बात करें तो
5 मंथ्स का प्रॉफिट जो है अभी तक का वो 289 लाख रुपीज़ के आसपास। अगर इसके एवरेज लगाएं तो लगभग कंपनी 430 लैक्स के आसपास का प्रॉफिट इस साल जनरेट करती कहीं ना कहीं नजर आती है। अब एक बार बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर डिटेल में, यानी कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमने शॉर्ट में समझाए थे। अब उसके ऊपर नजर डालते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर भी, और साथ ही साथ में इसके देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिगर्स को भी। तो कंपनी के जो शेयर कैपिटल है लगभग लास्ट 4 ईयर्स से 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1.5 ईयर की बात कर रहे हैं। तो कंपनी ने स्टार्टिंग में जो कंपनी के शेयर कैपिटल थी वो थी लगभग 200 लाख रुपए की। उसके अगले साल में उन्होंने बढ़ाया 253 लाख, और लास्ट 3 ईयर से लगभग कंपनी के शेयर कैपिटल लगातार सेम ही है। तो अभी तक कंपनी ने शेयर कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। लास्ट 3 ईयर से कंपनी की शेयर कैपिटल जो पिछले साल थी 253 लाख रुपीज़ की, वो अभी तक एज इट इज़ बनी हुई है। बात करें कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस हर साल बढ़ के आ रहा है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से ही रिजर्व एंड सरप्लस भी हर साल कंपनी के इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर की बात करें तो 620 लाख रुपीज़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे। नेक्स्ट ईयर मार्च 2020 के अंदर 1080 लाख, एंड मार्च 2021 के अंदर आते आते इसके हो गए रिजर्व 1432 लाख रुपीज़ के। और अभी तक की अगर देखें तो फिगर्स के बारे में, तो कंपनी के अभी तक का जो रिजर्व बन के आ रहा है वो आ रहा है 1721 लाख रुपीज़ का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कंपनी की लगभग बोरोइंग्स भी हर साल बढ़ी है। पहले 2 साल के अंदर इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इतनी ज़्यादा इंपैक्टेबल नहीं थी। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी टोटल में 10 लाख एंड 11.8 लाख, जो इस साल में बढ़कर हो गई है। पिछले साल फाइनेंशियल क्लोजिंग की बात करें तो 14 लाख पॉइंट 87, और इस साल की अभी तक की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो है 108 लाख रुपए की। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। लगभग इतनी बोरोइंग्स तो हर एक कंपनी की होती है, डेट फ्री कंपनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लेकिन बहुत नॉमिनल अमाउंट है, इतना ज़्यादा कोई खास बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन वहीं पे एक इम्पैक्ट जो नज़र आ रहा है वो लगभग आ रहा है कंपनी के ट्रेड पेबल्स पे। ये देखिए कंपनी के ट्रेड पेबल्स भी हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 साल के अंदर जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उस साल के अंदर में अगर बात करें तो कंपनी के 537 लाख थे मार्च 2019 के अंदर। नेक्स्ट ईयर 267 लाख रुपीज़ के, और लास्ट 2 ईयर से कंपनी के ट्रेड पेबल्स बढ़े हुए नजर आते हैं। तो कंपनी के ट्रेड पेबल्स मतलब सेंट्री क्रेडिटर्स होते हैं, इनसे उन्होंने माल खरीदा होगा, उनकी देनदारी बाकी है। तो अभी की अगर बात करें तो 1790 लाख रुपीज़ के आसपास में कंपनी के ट्रेड पेबल्स बने हुए हैं। साथ ही में डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर भी, कंपनी के किस तरह के असेट्स हैं। तो लगभग कंपनी के असेट जो थे वो पिछले साल सबसे स्टार्टिंग से ईयर की बात करें तो मार्च 2019 के अंदर 154 लाख रुपीज़ के फाइनेंशियल्स के हिसाब से टोटल असेट्स थे। इस साल में अगर बात करें तो 303 लाख रुपीज़ तक के अभी तक इन्होंने असेट्स फिक्स असेट्स मेंटेन करे हुए हैं। इंटेंजिबल असेट्स की बात करें तो इंटेंजिबल असेट्स में भी कंपनी ने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिखाया है अपना। जो पिछले साल में यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 257 लाख थे, वो अभी भी एज इट इज बने हुए 233 लाख रुपीज़ के। तो कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अपने इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर भी काम किया है। और बात करें कंपनी की इन्वेंट्री की, तो कंपनी की इन्वेंट्री लगभग हर साल सेम ही नजर आती है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो 1400 लाख के थे, उससे नेक्स्ट ईयर 1300 लाख, मार्च 2021 के अंदर में 1209 लाख रुपीज़ के, और करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर के अंदर 1402 लाख रुपीज़ की इन्वेंट्रीज अभी तक इन्होंने मेंटेन करी हुई है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर, यानी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो हर साल बढ़कर आ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2019 के अंदर 6,900 लाख रुपीज़ का था, मार्च 2020 के अंदर ये बढ़कर हो गया 7,277 लाख रुपीज़ का। लास्ट ईयर फाइनेंशियल क्लोजिंग के अंदर 9,565 लाख का था। और करंट ईयर की अगर बात करें तो करंट ईयर में लगभग अभी तक 6,439 लाख रुपीज़ तक का अगस्त के एंडिंग में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। इस एवरेज से अगर बात करें तो कंपनी के जो इस साल का रेवेन्यू नज़र आता है वो लगभग आता है 1,300, यानी कि 13,000 लाख रुपये तक का आराम से कंपनी कहीं ना कहीं रेवेन्यू इस साल में जनरेट कर सकती है। कंपनी के मेन एक्सपेंसेस अगर हैं तो कंपनी के मेन एक्सपेंसेस के अंदर होते हैं मटेरियल कंज्यूम के। जो कंपनी काम करती है वो फ्यूल किट का काम करती है, तो कंपनी के अंदर मेन जो कंपोनेंट बना हुआ है वो कंपनी के मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर है। और साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी इसके मेन पार्टिकल्स हैं जो कि कंपनी के एक्सपेंसेस में नजर आते हैं। तो कंपनी ने अपने जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसका कंपनी का मटेरियल कंजम्पशन और साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ के नजर आ रहे हैं। और अब नजर डालते हैं कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लास्ट ईयर में किस साल से आपसे था, मार्च 2019 के अंदर लगभग कंपनी का प्रॉफिट था टोटल प्रॉफिट 266 लाख रुपीज़ का।
नेक्स्ट ईयर बढ़कर होगा 292 लाख रुपीज़ का, और मार्च 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़कर प्रॉफिट दिखाया था इन्होंने 351 लाख रुपीज़ का, जो कि अगर इस हिसाब से ग्रोथ करती है तो कंपनी इस साल अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को भी ब्रेक करती नजर आती है, यानी लगभग 400 लाख रुपीज़ से ऊपर तक का प्रॉफिट इस साल कंपनी कहीं ना कहीं जनरेट करती नजर आती है। तो कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल अच्छा है। लास्ट 4 ईयर से अगर बात करें तो 4 ईयर से लगातार कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और फाइनेंशियली भी कंपनी वाइबल नजर आती है। और अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी। कंपनी के किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है कि कंपनी किस तरह से मार्केट में काम करते नजर आती है। तो कंपनी की जो वर्किंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से लास्ट 4 ईयर्स के अंदर लगभग कंपनी ने हर साल कैश जनरेट किया है। फर्स्ट ईयर में 226 लाख का था, सेकेंड ईयर मार्च 2020 के अंदर 440 लाख रुपीज़ का था लगभग, और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च 2021 में थोड़ा सा घट गया था, 332 लाख रुपीज़ का हो गया था। और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि आज तक की बात करें, इस करंट फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो 857 लाख रुपीज़ तक का कंपनी अभी तक कैश जनरेट कर चुकी है। नेट में लगभग कंपनी का 750 लाख रुपीज़ तक का इस टाइम पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट होता हुआ नजर आता है। तो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस अच्छा है और कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर अच्छा खासा काम करती नजर आती है। बात करें उसके साथ में फाइनेंशियल्स की और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कंपनी इतनी ज़्यादा कार्यरत नहीं है। कंपनी ज़्यादा कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। इस साल में लगभग 19 लाख रुपीज़ की है। और ऑपरेटिंग इसके साथ में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कहीं ना कहीं कैश जो हो रहा है इसका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कंपनी ने अपनी लगभग कुछ फाइनेंशियल्स जो उनकी बोरिंग्स हैं उसको रीपे किया है। और इस साल का अगर बात करें तो कंपनी ने 762 लाख रुपीज़ तक का कैश यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। अब बात करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि कंपनी इस आईपीओ के थ्रू कौन से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पर्पस को सॉल्व करती नजर आती है। तो कंपनी का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ के थ्रू वो है कहीं कहीं अपनी कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के पर्पस के लिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इनका पर्सपेक्टिव है इस आईपीओ के थ्रू वो है अपनी फाइनेंस मशीनरी परचेज, यानी कि कंपनी को मशीनरी परचेज करना चाहती है उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल करती नजर आती है। और साथ में अदर जो उसके पर्पसेज होते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज एंड मीट ऑफर एक्सपेंडिचर। तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो दिख रहा है हमें, यानी कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल साथ ही साथ में कंपनी मशीनरी परचेज करना चाहती है, उसके लिए इस फंड से कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आती है। और फाइनल में बात करेंगे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, यानी कंपनी की आईपीओ की बिडिंग कब से स्टार्ट होने वाली है और क्या प्राइस इसका रहने वाला है। तो कंपनी के आईपीओ के अंदर बिडिंग जो स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 28 फरवरी 2022 से, और लास्ट बिडिंग डेट जो इसकी रहेगी वो रहेगी 3 मार्च 2022, यानी कि 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिडिंग लगा सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि अलॉटमेंट का जो कंफर्मेशन होगा आपको वो 8 मार्च को मिल जाएगा, और अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलता तो उसके इनिशिएट कर जाएंगे रिफंड 9 मार्च को। बात करें कंपनी के प्राइस के बारे में, कंपनी के आईपीओ का प्राइस क्या रहने वाला है, तो वो लगभग होगा 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इनका फेस वैल्यू है। और ये आईपीओ जो आ रहा है वो आ रहा है प्रीमियम पे, 40 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम फिक्स किया है। तो ये आपको आईपीओ का शेयर जो पड़ेगा वो लगभग पड़ेगा 50 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि एक शेयर के लिए इसको आपको देने पड़ेंगे 50 रुपीज़। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और साथ ही में इसका प्रीमियम है 40 रुपीज़ का। आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली है वो होगी 11 मार्च 2022 को, यानी कि लिस्टिंग अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो 11 मार्च इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी के लॉट साइज़ के बारे में। तो कंपनी ने जो लॉट साइज़ डिसाइड किया है वो है 3000 इक्विटी शेयर्स का, यानी कि 3000 शेयर्स आपको कम से कम इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। एक शेयर की कीमत 50 रुपीज़ की, तो लगभग कंपनी के अंदर 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर अलॉटमेंट चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए की कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। 3000 शेयर्स का लॉट साइज, 50 रुपीज़ का आपका शेयर का प्राइस है, जो कि इसका ब्रेकअप है 10 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू एंड इसका 40 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब बात करते हैं कंपनी इस आईपीओ के थ्रू कितना कैश मार्केट से जनरेट करना चाहती है, कितने फंड मार्केट से इसको जनरेट होते हुए नजर आते हैं। तो कंपनी ने जो शेयर शू करें मार्केट में लगभग करें 45,39,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि प्रीमियम इशू होंगे। और लगभग कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 22.70 करोड़ यानी कि 22 करोड़ 70 लाख रुपीस तक का फंड इस आईपीओ के थ्रू मार्केट से जनरेट करना चाहती है। लिस्टिंग होगी इसकी एनएससी एसएमई पे, यानी कि ये एसएमई आईपीओ है और इसकी जो लिस्टिंग होने जा रही है वो एनएससी साइट पे होने जा रही है।
और साथ में देख लेते हैं कंपनी के अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में। तो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी अभी तक पूरी 100% थी, जो कि इस आईपीओ के बाद में उनकी होल्डिंग हो जाएगी 73.63% की। तो यानी कि अगर बात करें कंपनी के होल्डिंग के बारे में तो 100 में से 73 माइनस कर देता है तो 26.37% कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ का थ्रू इस शेयर होल्डिंग को मार्केट में डायल्यूट करना चाहती है। कंपनी 26.37% की होल्डिंग मार्केट में ऑफर करके लेके आ रही है इस आईपीओ के थ्रू में। अब बात कर लेते हैं कंपनी के लास्ट पॉइंट्स के बारे में, यानी कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना वाइबल है और कितने प्रॉफिट हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इसका कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है। इस आईपीओ के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन में भी आपको 10 से 15% तक का लिस्टिंग गेन बड़े इजीली मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग नजर आती है। तो लिस्टिंग के लिहाज से आपको अगर देखना है तो लिस्टिंग पे ही आपको लगभग 10 से 15% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर इसका ड्यूरेशन आप 1 से 2 मंथ तक का कर दें, 1 से 2 महीने तक अगर इसको होल्ड करते हैं तो लगभग आपको 25 से लेके 40% तक का प्रॉफिट 2 महीने के अंदर में बड़ी इजीली आपको कंपनी अचीव करती हुई नजर आ सकती है। तो अगर 2 महीने की होल्डिंग करते हैं तो 25% तक का गेन आपको बड़े आराम से मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर रखते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, तो पैसा आपका 1 लाख 1.5 लाख से डबल हो सकता है, यानी कि मार्केट में आपको 2 टाइम्स तक का रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है। डिप आने के चांसेस थोड़े से कम है। अगर मार्केट में इस तरह का न्यूज जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो थोड़ा सा डाउन हो सकता है मार्केट में, लेकिन फिलहाल अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में चली जाती है तो कहीं ना कहीं आईपीओ की लिस्टिंग जो होगी वो 10 से 15% ऊपर ही होगी, और उसके बाद में लगभग 40 से 50% तक की लिस्टिंग गेन के बाद में भी प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिल सकता है। तो जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको 15 से 20 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट लिस्टिंग वाले दिन ही मिल जाएगा। और अगर 2 से 3 महीने तक की होल्डिंग कर सकते हैं तो 25% से भी ऊपर तक के आपको लिस्टिंग के बाद में भी गेंस नजर आ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।